हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दिल्ली पुलिस के लिए चल रही इन स्पेशल कंप्यूटर क्लासेस में। उम्मीद करूंगा आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। आप सब लोगों के घर परिवार में सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार आप सब लोग बताएं, आप सब कैसे हैं? स्टेटस एक अड्डा। सर मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, वो कमेंट दिखाओ नवीन, क्या बच्चा पूछ रहा है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ऊपर ऊपर कमेंट गया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की तैयारी करनी है, कैसे करें गुरुदेव? कहीं दोनों की तैयारी के चक्कर में एक भी ना निकले, इस चीज़ का डर है, कुछ बताइए। तो दोस्त, जिन लोगों का एग्जाम होगा, अगर मैं बात करता हूँ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, तो मिनिस्ट्रियल के लिए आपको लोग बच्चे इंग्लिश अलग से पढ़नी होगी, है ना। और इंग्लिश बहुत जटिल इंग्लिश नहीं आती है। आप डेली अगर इंग्लिश के लिए 2 घंटे सिक्योर करते रहेंगे तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। और बाकी तो आप देखोगे लगभग सिलेबस सेम ही है। ठीक है, चलो भाई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी कंप्यूटर मेमोरी की दूसरी क्लास को। कंप्यूटर मेमोरी की दूसरी क्लास को दोस्त, टाइम टेबल है आपका, रोज यूट्यूब पर क्लास होती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए टाइम टेबल है, सुबह सोनवीर सर करंट अफेयर्स कराते हैं। मैथ्स आपका राहुल तेवतिया सर कराते हैं। और बच्चे, मैं आपको बताऊं कि जो आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, अगर आप अभी से इनसे जुड़े रहेंगे तो आप वो बेहतर करके दिखाएंगे। जो उस समय बैच आ रहा होगा वो बच्चे इतना बेहतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग चीज़ों को पहले से पढ़ चुके होंगे। ठीक है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए टाइम टेबल है, विपिन सर यहाँ इंग्लिश की क्लास कराते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले बच्चों को दिल लगा देना है ना, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा, अगर मैं आपको बताऊं दिल्ली पुलिस के लिए फोकस करने वाला बच्चा ये देहात का बच्चा होता है। और देहात के बच्चे की ये विशेषता है कि वो इंग्लिश को बहुत कम तैयार करता है, मतलब उतना सीरियसली इंग्लिश को वो लेता नहीं है। जो बच्चा इंग्लिश पर अच्छी कमांड करेगा उसका हेड कांस्टेबल मिनिस्टर निकलना एकदम श्योर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ आपकी एडब्ल्यूओ के लिए क्लास है। ये धर्मेंद्र सर आपकी साइंस की क्लास कराते हैं 8 बजे सुबह। ठीक है। कितना भी पढ़ना पड़े, बहुत समय है हमारे पास दोस्त, और इसी एक उत्साह के साथ हम बहुत अच्छे से पढ़ते रहेंगे। क्या बोलोगे? आपकी क्लास है मेमोरी। मेमोरी की क्लास 2 है आपकी। तो कल मैंने आपको बताया था मेमोरी में ही प्राइमरी मेमोरीज क्या होती हैं। प्राइमरी मेमोरी में हमने किसके बारे में पढ़ा था? रोम और रैम के बारे में। और इतना ही हमको पढ़ना था। और कौन कौन सी प्राइमरी मेमोरी थी देखेंगे जरा। प्राइमरी मेमोरी, जरा नाम बताएंगे सारे बच्चे, कौन कौन से नाम मैंने आपको बताए थे प्राइमरी मेमोरी में? फटाफट से बोलेंगे। प्राइमरी मेमोरी में हमने क्या क्या पढ़ा? रोम हम लोग डिस्कस कर सके, रीड ओनली मेमोरी, इसके पार्ट्स के बारे में बात कर ली, कौन से प्रकार की होती है। रैम के प्रकार हमने बात कर लिए, एस रैम, डी रैम। तीसरा होता है, तीसरा क्या बताया था मैंने आपको? कैसे मेमोरी। क्या बोलोगे? कैचे बोल देता है बहुत सारा बच्चा, तो कैसे मेमोरी बोलना है आपको, कैसे मेमोरी। और नंबर 4 आते हैं आपके रजिस्टर। क्या बोलोगे? रजिस्टर। ये किस में आएंगे? आपका प्राइमरी मेमोरी में आएंगे। ठीक है। अब दोस्त, इसमें बात आती है कि ये जो आपकी कैसे मेमोरी है, इसका साइज कितना होता है। नोट करेंगे, कैसे मेमोरी का जो साइज होगा, बहुत पहले इस्तेमाल होते थे 256 केबी से लेकर के केबी से 4 MB तक का साइज होता है। बोलो, कैसे मेमोरी का साइज कितना होता है? 4 MB तक का होता है। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? अब अगर बात आए तो लिखना, यह है जो आपका सीपीयू है, यह है सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच स्थित होती है। आप कहेंगे कि ये तो भैया जी खुद ही प्राइमरी मेमोरी है, फिर बीच में कैसे? अभी बताता हूं। यह सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच स्थित होती है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है आपसे, कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में यूज होती है और प्राइमरी मेमोरी भी कहलाती है। ये आपका बच्चे सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। और इसी में लगी हुई है आपकी क्या? प्राइमरी मेमोरी यानी रोम। तो जो सीपीयू और रोम के बीच का कनेक्शन है वो किसके द्वारा है? वो कैसे मेमोरी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कैसे मेमोरी के द्वारा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? एनटीपीसी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे कंप्यूटर से, बहुत कब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये नाम है, कुछ आप लोगों को नाम याद रखने हैं प्राइमरी मेमोरी के। फंक्शनिंग क्या पूछी जाएगी आपसे? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखना, मेमोरी क्षमता।
मेमोरी क्षमता यानी कि मेमोरी कैपेसिटी के आधार पर कौन सा अच्छा है? मेमोरी क्षमता बोले तो मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी के आधार पर कौन सा अच्छा है? तो सबसे अच्छी होती है दोस्त रजिस्टर। रजिस्टर के बाद में फिर स्पीड किसकी होती है? कैसे मेमोरी की होती है। आप कहेंगे जी भैया आपने मेमोरी क्षमता के आधार पर इनको बांटा, तो कैसे? हम बांटते हैं दोस्त इसको एक्सेस टाइम के आधार पर। कहते हैं ना कि उसेन बोल्ट है, उसेन बोल्ट सबसे तेज धावक है, यानी कि 100 मीटर सबसे पहले पूरे कर लेगा। तो जो मेमोरी को सबसे पहले रीड करे और एग्जीक्यूट करे उसके आधार पर, यानी रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी है। फिर कैसे मेमोरी है सबसे तेज, और कैसे मेमोरी के बाद में फिर रैम, और रैम के बाद में फिर दोस्त रोम का नंबर आता है। यानी रैम किसके मुकाबले तेज है? रोम के मुकाबले तेज है। ठीक है, अब एक बात समझो, रजिस्टर की जो मेमोरी है ये कितना एक्सेस टाइम है इसका? अगर बात करते हैं किसकी? एक्सेस टाइम, जिसको हम लोग स्पीड का नाम भी देते हैं। कितनी स्पीड है, मतलब डेटा को ये कितनी जल्दी कैच कर लेता है। तो इसका एक्सेस टाइम है 1 से 2 नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड पढ़ा है आपने फिजिक्स में? नहीं, 10 की घात -9 नैनो सेकेंड। कैसे मेमोरी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, 3 से 10 नैनो सेकेंड लेती है। रैम इससे ज़्यादा टाइम लेगी। रैम की बात करते हैं तो रैम की जो टाइमिंग है वो है 11 से 60 नैनो सेकेंड। ठीक है, और फिर इसकी जो फंक्शनिंग है रोम की वो 30 से 90 नैनो सेकेंड की है। तो दिक्कत बहुत बढ़िया। ऑल न्यूज ऐसा नहीं होता दोस्त, दोनों जगह आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप आज के टाइम में देखोगे, अगर मैं आपको एक अच्छा सजेशन दूं, एक अच्छे स्टूडेंट के डेस्क पर क्या होना चाहिए ताकि वो एक निश्चित समय में सिलेक्शन पा पाए। जैसे आप लोगों के सामने टारगेट होगा अभी दिल्ली पुलिस में जाने का। दिल्ली पुलिस में सबसे आसानी से कैसे जाया जा सकता है? तो मैं आपको ये प्रॉमिस करूंगा कि बहुत सारा आप लगातार ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे तो वो भी सिलेक्शन का आधार नहीं हो सकता। आपको एक लिमिटेड टाइम में एक बैच खत्म करना होता है और आपकी टेबल पे बुक्स होनी चाहिए। बुक्स कैसे? मैथ की प्रैक्टिस के लिए आप कभी भी सिर्फ ऑनलाइन डिपेंड रहकर अगर सोचेंगे कि मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आप खुद को सिलेक्शन से दूर भेजेंगे। हाँ, आप टीचर से सीखकर, टीचर की क्या उपयोगिता है? सिर्फ सेल्फ स्टडी भी आप नहीं कर सकते क्योंकि फिर टीचर्स की नीड ही नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दिल्ली पुलिस के लिए आपके टेबल पर एक बुक हो अच्छी मैथ की। वो कोई भी एक बुक हो सकती है, शारदा पब्लिकेशन हो सकती है, RS अग्रवाल हो सकती है, कोई भी किताबें हो सकती हैं, हमारी अपनी किताबें हैं, है ना? ठीक है, और आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल बुक्स आएंगी भी सारी। ऐसी ही बात आती है रीजनिंग की, बहुत सारी बुक्स हैं। अरिहंत रेड मास्टर है आपकी, बहुत बढ़िया किताब है रीजनिंग के लिए, और 25 मार्क्स जैसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस के लिए पेड क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी किताब से आप जीएस को कवर नहीं कर सकते। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जीएस आउट ऑफ सिलेबस हो जाती है। तो मैं आपसे वादा करूंगा दोस्त, आपके कंप्यूटर और जीएस की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा पूरी तरह से, और यहाँ आपको मैं 100% कहीं से भी पेपर आएगा, किसी भी तरह का आएगा, अगर शुरुआत से मैं आपके साथ रहूंगा तो आप लोगों को इस पार्ट के लिए बहुत मेहनत कराऊंगा। ठीक है, निश्चिंत रहेंगे आप। तो ये चीज़ें आप याद रखें, मैथ रीजनिंग की बुक आपके पास हमेशा होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, और यही सिलेक्शन का आधार बनता है। यहीं तक हो जाता है हमारा प्राइमरी मेमोरी का पार्ट क्लियर। ठीक है, अब आते हैं दोस्त किस पर? हम सेकेंडरी मेमोरी पर। कौन सी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी, या हम बोलें इसको क्या कह सकते हैं? द्वितीयक मेमोरी भी कह सकते हैं। द्वितीयक मेमोरी भी कह सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्यों बोलते हैं? मैंने आपको कल भी समझाया था, जो मेमोरी कंप्यूटर में या सीपीयू में बाहर से लगाई जाती, कहाँ से लगाई जाती हैं? बाहर से लगाई जाती हैं, उनको बोलते हैं। यानी देखो इसके नाम आते हैं कौन कौन से, लिखना। अन्य नाम कौन कौन से हैं इसके? कौन से नाम है? अदर नेम कौन कौन से हैं? इसी को बोलते हैं हम दोस्त एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी इसी का नाम है। ठीक है,
इस बात में कभी भी दिक्कत आपको नहीं लेनी है। और बोलें तो बैंकिंग स्टोर मेमोरी किसको बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी को ही बोलते हैं। बैंकिंग स्टोर मेमोरी इसी का नाम है, बैंकिंग स्टोर मेमोरी भी इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। और आपसे पूछेगा सहायक मेमोरी किसको बोलते हैं? सहायक मेमोरी कौन सी मेमोरी को कहा जाता है? क्या बोलोगे? बैंकिंग स्टोर मेमोरी, सहायक मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी के नाम हैं जो बाहर से लगती हैं। कहाँ से? सीपीयू में बाहर से अटैच होती है। अब इम्पोर्टेंट बात है दोस्त, ये जो सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं? तो सेकेंडरी मेमोरी होती हैं आपकी 2 टाइप्स की। लिखना, सेकेंडरी मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं, और यही हमको पता चलेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है सेकेंडरी मेमोरी। बहुत आसान सी बातें बता रहा हूँ दोस्त, और आसान के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो काफ़ी चीज़ें आसान लगने लग जाती हैं। ये मतलब आप लोगों का कहना है, दरअसल में ऐसा होता नहीं है कुछ भी। होता क्या है कि आप कभी कभी किसी टीचर से ऐसे ना कनेक्ट हो जाते हैं हम लोग, और कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर उसके शब्दों को हम आसानी से समझ पाते हैं, क्योंकि हम खुद को एक इस माइंड सेट से और इस अटेंशन से सोचते हैं कि हाँ ये हमें समझा पाएंगे, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी जो बाहर से मेमोरी लगती है कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी 2 प्रकार होंगे बच्चे? तो एक होता है आपका फिक्स्ड सेकेंडरी मेमोरी, फिक्स्ड सेकेंडरी मेमोरी, और दूसरी होंगी आपकी रिमूवेबल, जिनको हटाया जा सके, रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी। रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी, कोई दिक्कत भी? अब आप एक बात सोचेंगे, फिक्स मतलब फिक्स तो भैया जी हमेशा के लिए चिपक जाती है, हटती ही नहीं है, फिक्स तो इसी को बोलते हैं, जैसे फेविक्विक का जोड़ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फिक्स है ना, ये हमेशा फिक्स नहीं है, ये भी हटाई जा सकती है। बस नाम क्यों फिक्स दे दिया? क्योंकि ये ज़्यादा समय तक फिक्स रहती हैं, इनको यूजर बार बार नहीं हटाता है। जैसे हार्ड डिस्क है कंप्यूटर में, आप क्या उसको रोज निकाल लेते हो? सीडी सोचो, आप रोज निकालते हैं, आज शोले चला ली, आज मुन्ना भाई एमबीबीएस चला ली, या फिर कोई दिशा पटानी की मूवी देख ली आपने, है ना। तो सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव देखो आप, निकाली लगाई, निकाली लगाई, दोस्त को दे दी, फिर अपने में लगा ली, फिर किसी और के में लगा दी। तो ये क्या है? वो परमानेंट निकलती रहती हैं। तो रिमूवेबल जो ज़्यादा बार आप सीपीयू से कनेक्ट करते हैं और ज़्यादा बार हटाते रहते हैं। फिक्स क्या? जो बहुत कम समय के लिए। कभी ये मत सोचना कि परमानेंट फिक्स है, ठीक है, परमानेंट फिक्स है ना, कभी नहीं सोचेंगे इसको। तो आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार में कौन कौन सी आती हैं आपकी सेकेंडरी में? कौन कौन सी आएंगी? फिक्स होती है, एक तो होती है इंटरनल, बोलो भाई, इंटरनल फ्लैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी? इंटरनल फ्लैश मेमोरी, ठीक है। नंबर 2 अगर मैं बोलूं तो नंबर 2 बोलेंगे एसएसडी, एसएसडी। और एसएसडी बोले तो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस होती हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। ये सब मेमोरी के लिए बच्चे, अलग अलग टाइप हैं, एडवांस वर्जन हैं, कुछ इस्तेमाल होते हैं। और इसी में आती है हमारी एचडीडी। एचडीडी बोले तो हार्ड डिस्क ड्राइव्स, ये परमानेंट रहती हैं लंबे समय तक। या ऐसा तुम हार्ड डिस्क रोज निकाल लेते हो अपनी? कभी दोस्त ने बोला यार मेरे पास 500 जीबी का बहुत तगड़ा डेटा पड़ा हुआ है, तो ले गए आप, कभी कभार, रोज थोड़ी। नहीं तो हम, नहीं तो जो है पेन ड्राइव में ही इस्तेमाल करते हैं इसको, समझे बात को। चलो, फिर बात आती है रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी। बच्चे मेरी क्लास कभी फिक्स नहीं होती है कि मैं इतनी क्लासेस में किसी सब्जेक्ट को ख़त्म करूंगा। मैं उतनी क्लासेस आप लोगों के लिए चलाऊंगा जो आप आसानी से सीख पाएँ और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बात ये होती है हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ें लेकिन छूटे ना कुछ। थोड़ा पढ़ने के चक्कर में पता चली छूट गया 2-4 नंबर का, 10 में से 6 नंबर आए कंप्यूटर में, 5 आए, तो मज़ा नहीं आएगा दोस्त।
मज़ा तभी आएगा जब 9 या 10 नंबर आएंगे, और 10 का वादा किया है तो 10 ही आएंगे। रिमूवेबल जिनको हम बार बार हटा देते हैं, कौन कौन सी हो गई? सीडी हो गई, डीवीडी हमको पढ़ना है, थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे सबके बारे में। एक होती है हमारी ब्लू रे, क्या बोलोगे? ब्लू रे डिस्क होती हैं। मैग्नेटिक टेप्स होते हैं, अब तो इनका प्रयोग जो है कम ही हो गया। मैग्नेटिक टेप्स होते हैं। पंच कार्ड होंगे, पंच कार्ड, ठीक है। इसी में लिखना ऑप्टिकल डिस्क होंगी, ऑप्टिकल डिस्क होंगी। इसी में बात करेंगे हम तो क्या बोलते हैं उसको हम? मेमोरी कार्ड, या सही से नाम दे दूं उसको तो हम बोल सकते हैं पेन ड्राइव हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी? पेन ड्राइव हो जाएंगी। तो ये क्या है, क्या बोलेंगे? मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल मेमोरी का काम करते हैं और डेटा को सेव करने के लिए होता है। बहुत बड़ा डेटा आप इसमें सेव करके रख सकते हैं। फिक्स मतलब जिनको हम कम हटाते हैं, ऐसे समझ सकते हैं आसान से शब्दों, जिनको हम कम हटाते हैं। एचडीडी लगभग फिक्स होती है, बोलना जरा, एचडीडी फिक्स होती है, यस और नो, या बार बार हार्ड डिस्क। बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा हार्ड डिस्क नहीं जानता। हार्ड डिस्क में बच्चा मूवी, बहुत सारी 100-200 मूवी सेव करके रख रखी हैं कंप्यूटर में, आपने देखा हो भाई ये वाली फिल्म चला दे, तो सेव कहाँ? हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत? लास्ट में क्या है दिख नहीं रहा? पंच कार्ड है दोस्त, मैं दिखा दूंगा आपको। पंच कार्ड है। एक बच्चा बोल रहा है ऑप्टिकल डिस्क को किस में बोल दिया? प्राइमरी में। कल बोला था क्या? गलती से बोल दिया होगा दोस्त, नहीं गलती से बोल दिया होगा, है ना? पानी, जयश्री राठौर। चलो शुरू करें भाई। कहीं भी देख लो, तुम्हारा मन है, यूट्यूब पे देखना चाह रहे हो यूट्यूब पे देख लो, एप्लीकेशन पे देखना चाह रहे हो एप्लीकेशन पे देख लो, दोनों जगह चल रही है क्लास। चलें भाई आगे शुरू करें इन सबको। तो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है? पढ़ना है इसमें हमको सबसे पहले, अच्छा एक इसमें एक चीज़ छूट गई, फ्लॉपी। फ्लॉपी भी नोट कर लेना, क्योंकि फ्लॉपी भी हमारा सिलेबस है और फ्लॉपी से काफ़ी क्वेश्चन बनता है। फ्लॉपी डिस्क शुरू करेंगे भाई सबसे पहले। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कहाँ से? फ्लॉपी से ही शुरू करते हैं। फ्लॉपी डिस्क। अब इनके बारे में कोई बच्चा ये मत पूछना जी इसका क्या काम है, इसका क्या काम है। सारी की सारी मेमोरी को सेव करने के लिए काम में आती है, ठीक है। बच्चा मैं पढ़ाता तो हूँ, अब तुम ऐसा मत बोला करो सर जी पीडीएफ टाइम से दे दिया करो, वो मेरा काम नहीं है। मैंने बोला हुआ है पीडीएफ के लिए और वो टाइम से ही प्रोवाइड करते हैं। कभी कभी बहुत सारा लोड होता है इन बच्चों पर, है ना? आपके जैसे ही बच्चे हैं, ठीक है। बोलो फटाफट से। बिल्कुल ऐसे ही है। फ्लॉपी डिस्क की बात करते हैं तो फ्लॉपी डिस्क के क्या क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन बनता है दोस्त आपका इसके साइज को लेकर के। किसका? आपसे पूछेगा साइज, कि साइज क्या है। तो फ्लॉपी डिस्क की बात करता हूं दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क याद कर लेना, दो प्रकार की होती हैं, जो कि एक सेकेंडरी डिवाइस है। कितने प्रकार की होती हैं फ्लॉपी? दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं? दो प्रकार में एक आता है दोस्त 5.25 इंच, 5.25 इंच, ये साइन किसका है? इंच का साइन है। और एक आता है आपका 3.5 इंच, कोई दिक्कत? या 5.25 इंच को हम 5:1/4 इंच बोल सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं 3:1/2 इंच, 3:1/2 इंचेस। इसकी क्षमता कितनी है? तो याद रखना जो बड़ी है उसकी क्षमता कम है, 1.2 MB। और इसी बार NTPC CBT 1 का पूछा गया क्वेश्चन है कि 3.5 इंच की फ्लॉपी का साइज कितना होता है? 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना होता है? ठीक है सर जी प्रीवियस ईयर कब कराएंगे? प्रीवियस ईयर दोस्त अभी मैंने बोला ना प्रीवियस जो दिल्ली पुलिस है उसमें 5 चैप्टर मेजर पूछे गए, तो अभी जब वो चैप्टर शुरू होंगे तो उनके साथ उन क्वेश्चंस को मैं ले लूँगा कि भाई क्या क्या क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे।
फ्लॉपी डिस्क के बारे में क्लियर है? कितने प्रकार की फ्लॉपी होती हैं? 2 प्रकार की। बोलो। 5.25 इंच, 3.5 इंच। इसको बोल सकते हैं 1/4, इसको बोल सकते हैं आधे को 0.5 को 1/2, कोई दिक्कत नहीं। ये कितने की होती है? 1.2 MB की, और ये होती है 1.44 MB की होती है। ऐसे ही बात आती है दोस्त फिर किसकी? सीडी की। सीडी का पूरा नाम क्या है? सीडी का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या बोलोगे? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है जी। और सीडी का हमेशा एक ही साइज होगा, और वो साइज क्या होगा? मतलब मेमोरी में 700 MB की होती है सीडी। कितने की? 700 MB की सीडी होती है। 1.6 माइक्रोमीटर पर लाइन स्पेस होता है। 1.6 माइक्रोमीटर पर क्या होता है? आपका लाइन स्पेस होता है। और 1.2 mm क्या होती है? इसकी थिकनेस होती है। ये क्या बोल दिया जी आपने? क्या है ये? समझो। मतलब किसी सीडी में जो हम डेटा सेव कर सकते हैं कितने MB तक का? 700 MB तक का। अब तो हमारा HD आ चुका है, और HD में तो मूवी कोई कोई 4-4 GB की होती है या नहीं? 2 GB की मूवी, 1.5 GB की मूवी, 2.5 GB की मूवी, तो इसमें क्या सेव कर पाते हम? नहीं। इसीलिए ओल्डर हो गई। 10 साल पहले आप देखोगे बहुत इस्तेमाल होती थी, घर में भंडार रहते थे सबके सीडी के दबा के। अजय देवगन की फिल्में हैं, समझ रहे हो? देखिए तुमने, छोटे से तुम सबने भी देखी होंगी यार। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है फ्लॉपी क्या है? मैंने मना किया पूछने के लिए, तब भी पूछ रहा है। भैया मेमोरी है। पुराने समय में जब ईमेल वगैरह, जब कोई मेमोरी नहीं बनी थी तो फ्लॉपी इस्तेमाल होती थी। तो कोई मैसेज वगैरह सेव करना होता था तो सब मेमोरी है। ये फ्लॉपी क्या है? मेमोरी है, लेकिन बहुत छोटे साइज की मेमोरी होती थी। हाँ, दिल जले फिल्म देखी है जी मैंने। बिल्कुल, किसी न कुछ ना कुछ तो देखा है। क्या बोलोगे? साइज 700 MB। क्लियर बात। 1.6 माइक्रोमीटर, माइक्रो समझते हो ना? 10⁻⁻⁻6 मीटर, इतने का लाइन स्पेस। सीडी देखी है आप लोगों ने? देखी होगी। और सीडी की बात करते हैं, उस पर चमकदार लाइन रहती है नहीं रहती? बोलो भाई, चमकदार लाइन उस पर रहती है नहीं रहती? यस और नो? ऐसे घुमा के, ऐसे घुमा दो तो चमक आ जाए, चमक। ऐसी चमकदार लाइन रहती थी उस पर, हर कलर की नहीं रहती थी? बोलो यस और नो बता दो, नहीं तो मैं कलर इतने बनाता रहूंगा, आप लोग नहीं बताओगे इतने मुझे। कितनी लाइन रहती होंगी? क्या मैं बना पाऊंगा इतनी लाइन? सैकड़ों भी नहीं कह सकते, हजारों लाखों लाइन रहती थी। यस और नो? मान गए मेरी बात को? यस, चलो फिर नहीं बनाता। तो मैंने बोला दोस्त क्या, 1.6 मतलब 2 लाइन के बीच का जो गैप था, 2 लाइन के बीच का जो गैप था वो 1.6 माइक्रोमीटर, यानी कि 1.6 गुणा 10⁻⁻6 मीटर, इतने स्पेस पे रहती है। थिकनेस बोलते हैं बच्चे मोटाई को। मोटाई को मोटाई बोले तो सीडी है। ये टोटल सीडी का अगर मैं देखूं यहां से यहां तक, तो ये सीडी का होता है टोटल 14 इंच का। कितने? 14 इंच। ठीक है, क्या बोलोगे? 14 इंच। 14 इंच से मतलब है, सॉरी डायमीटर बोल दिया मैंने, मुझे बोलना चाहिए इसको कितना, डायामीटर 2D में कितना? 14 का। सीडी, बड़ी सीडी कितने का? इसको बोलेंगे हम लोग किसमें? 7 इंच। एक स्केल से थोड़ी बड़ी, ऐसा देखें पूरी तो। डबल में बता दिया मैंने आपको, सॉरी 7 इंचेस। ओके। और इसकी मोटाई से बोलें तो एक तो हो गया सामने से, एक इतनी पतली भी तो होती होगी ये। क्या बोलोगे? जैसे ये फोन है, मोबाइल है मेरा, तो एक तो इसका साइज ये हो गया, एक इसका साइज कौन सा है दोस्त? ये वाला साइज। ये क्या होती है? थिकनेस, मोटाई। आपका पेट देखें अगर ऐसे थिकनेस, तो ये थिकनेस कितनी होती है? क्या बोलोगे? ये थिकनेस कितनी होती है? 1.2 mm, मिलीमीटर है। क्या है? मिलीमीटर। बात समझे? तो आपको मोस्ट क्या याद रखना है इसमें? सीडी की क्षमता कितनी होती है? सीडी की क्षमता कितनी होती है? नेक्स्ट आता है डीवीडी। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। लेखपाल वालों तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है।
है ना। ऐसी बार पूछा गया यूपीएसआई में, इतना आसान क्वेश्चन भी पूछ लेता है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बात करेंगे, क्या बोलोगे? यह 2 प्रकार की होती हैं, और अगर मैं आपसे बोलूं यह 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार कौन कौन सी हैं बच्चे? सिंगल लेयर, सिंगल लेयर, और एक होती है डबल लेयर। डबल लेयर बनाई जाती है ज्यादा मेमोरी के लिए, डबल लेयर। सिंगल लेयर की अगर मेमोरी की बात करते हैं तो ये होती है 4.7 GB, और इसकी बात करते हैं डबल लेयर की तो 8.5 GB की होती है। अगर कॉमनली आपसे पूछा जाए कि एक डीवीडी की क्षमता कितनी होती है, तो आपने जिन बच्चों ने अगर मार्केट से राइट डीवीडी खरीदी होंगी, खाली डीवीडी खरीदी होंगी, उन्होंने देखा होगा उस पर लिखा हुआ होता था 4.7 GB, 4.7 GB, ठीक है। और डबल लेयर की बात करते हैं तो ये कितने की होती थी दोस्त? 8.5 GB की होती थी, 8.5 GB की होती थी। और पाल साहब आए थे, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सर जी ये सीडी किस चीज़ की बनी होती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं इसको। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। सीडी और डीवीडी किसकी बनी होती है? वो जो कांच का टुकड़ा सा है वो दरअसल में एक पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक है। कौन सी प्लास्टिक है, समझ गए होंगे दोस्त? ठीक है। तो 2 कितने प्रकार की होती है डीवीडी? 2 प्रकार की होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, सिंगल लेयर एंड डबल लेयर। बात आई जी सीडी और डीवीडी में कौन अच्छा है? सीडी पहले आई, पहले आई है ना, और सीडी के बाद में आपकी डीवीडी आई। क्षमता मेमोरी की ज्यादा है, क्या बोलोगे? मेमोरी की ज्यादा है। सीडी में होती थी सिर्फ सिंगल लेयर, सिंगल लेयर। अगर मैं डीवीडी की कुछ आपको डायमेंशंस बताऊं दोस्त, साइज तो लगभग बराबर है, इसमें जो डीवीडी में लाइन स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से मेमोरी मेमोरी डिसाइड होती है, और वो कितना है? 0.74 माइक्रोमीटर, 0.74। और यही मैंने कितना बताया उसमें? 1.6 बताया, ठीक है। अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करता हूं, मोटाई, जो मैंने सीडी के लिए कितनी बताई थिकनेस आपको? 1.2, और इसमें अगर बात करता हूं तो 0.6 एम बोलेंगे, मिलीमीटर में है थिकनेस, मिलीमीटर। फिर से लिख देता हूं, मिलीमीटर, ठीक है भैया, कोई दिक्कत? तो ये क्या है? ये थिकनेस है, पतली भी होगी, लाइन स्पेस कम हो गई, इसी वजह से मेमोरी क्या है? लाइन स्पेसिंग की वजह से ज्यादा है। बहुत बढ़िया सर, आईटीआई अनुदेशक में 20 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है, बहुत बेहतरीन क्लास है मेरे लिए, आपका तगड़ा से रोहित कांत। बहुत अच्छा पेपर जाएगा दोस्त, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, एक बार जब मैंने पहले कंप्यूटर पढ़ाया तो वास्तविकता बताऊंगा, जब पहला सेट हुआ कंप्यूटर का, 27 नवंबर दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ, तो बच्चों के सिर के ऊपर से कंप्यूटर गया। मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, ऑफलाइन के उसी टाइम के मेरे जो सबसे अच्छा स्टूडेंट था उसके कुल 4 क्वेश्चन हो पाए, मात्र 4 क्वेश्चन, समझ रहे हो? बड़ा दुख हुआ, क्योंकि सबको आइडिया था कि कंप्यूटर का बेसिक्स ज़्यादा पूछा जाएगा। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल किसी ने नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया भी था तो बहुत कॉमन। कोई बोलने लगे पहले पढ़ाया था, तो पहले किसी ने नहीं पढ़ाया। जब पहले शिफ्ट हो गई तो उसके बाद ये आइडिया हो गया कि भाई आगे क्या पूछा जाएगा। मैं 2 वीडियो लेकर के आया था, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड की, आप देख सकते हैं लाखों व्यूज़ हैं वीडियोज़ पर। वो बच्चों के लिए हेल्पफुल हुई, तब बच्चों ने 8, 9, 10 किया। लेकिन बात है हम शुरू में ही इतनी मेहनत करेंगे कि पहली शिफ्ट वाले बच्चों का भी नुकसान ना हो, समझ रहे हो? लेकिन उसी साल राजस्थान पुलिस का जो पेपर हुआ, राजस्थान पुलिस के लिए जो बेसिक मैंने एक क्लास मैराथन कराई, वहां से 10-10 क्वेश्चन बच्चों ने बनाए। किसी एग्जाम में 15 क्वेश्चन बच्चा करके आ रहा है आराम से। तो वो अलग बात है बच्चे, वो अलग बात है आप कितना स्कोर करके आते हैं। बात है कि कभी कभी हमारी मेहनत में भी थोड़ी कमी रह जाती है, कभी आपकी मेहनत में थोड़ी कमी रह जाती है, तो वो कमी नहीं रहनी चाहिए। चलो भाई, क्या बोल दिया मैंने आपसे? मैंने बोला डीवीडी के 2 टाइप होते हैं, 4.7 GB और 8.5 GB, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर आती हैं दोस्त हमारी HDD। क्या बोला था मैंने? इसका फुल फॉर्म याद रखना है, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD भी क्या होती हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव होती हैं। और आपसे पूछे सेकेंडरी मेमोरी में सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता किसकी होती है? सबसे ज़्यादा
स्टोरेज क्षमता होती है आपकी कौन सी की, HDD की, हार्ड डिस्क ड्राइव की। हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करते हैं HDD की, तो अगर HDD का साइज में देखूं नाप के ऐसे डायगोनली तिरछा, तो 14 इंच का ये होता है। ठीक है, कैसे जी, मैंने आपको बता दिया, सब तरह में आती थी 256 GB, 512 GB, 1024 GB, जिसको हम 1 TB बोलते हैं, 1 टेराबाइट बोलते हैं। GB मैं बताऊंगा कल की क्लास में आपको। और मैंने सोचा है अब मेमोरी की दो नहीं 3 क्लास करेंगे। कल की क्लास में मैं बिट, बाइट, नेबल, है ना, TB, एक्साबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सारे आपको करा दूंगा कल की क्लास में। ठीक है, 1 TB हो गया, 2 TB, 3 TB, 5 TB, प्लस 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 आती रहती हैं ये, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक मैंने आपको बताया ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क कहाँ इस्तेमाल होती हैं, लिखना HD वीडियो को सेव करने में। नई है, नई टेक्नोलॉजी है इसमें। नई टेक्नोलॉजी मतलब जैसे जैसे हाई डेफिनेशन का ज़माना आया, UHD अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, VHD वेरी हाई डेफिनेशन, और HD क्या होता है, HD का फुल फॉर्म बोलेंगे सभी बच्चे, क्या होता है, हाई डेफिनेशन। पहले जब सिनेमा में पुरानी मूवीज आती होंगी, सोचो जब सोलो आई होगी तो कैसे प्रिंट में आई होगी, और आज जब हम 3D में देखने जाते हैं मूवी को, 3 डायमेंशनल में, 2D 2 डायमेंशनल तो कॉमन है, 3D में मतलब तीनों विमा, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, जो प्लेन से आप मैथ में पढ़ते हैं। तो ये किसके लिए है, हाई डेफिनेशन HD को सेव करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है दोस्त, ब्लू रे डिस्क का इस्तेमाल होता है। फिर आती है हमारी USB स्टोरेज डिवाइस, USB स्टोरेज डिवाइसेस। अब आप सोचेंगे USB, व्हाट इज USB? तो आपने अपना चार्जर देखा है, एक तो होता है टाइप C चार्जर, एक होता है टाइप B चार्जर। C को आपने फोन में लगा लिया, B को आपने फोन में लगा लिया, है ना, है ना, समझते हो ना। एक एप्पल वाला चार्जर होता है, जैसे हमें मिला एप्पल गिफ्ट में इसका चार्जर। और दूसरी तरफ से आप सोचो जो डाटा केबल ऐसे घूम के जा रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट दिखाई देता हूँ मैं आपको। इसमें वो नहीं है भाई, नोट नहीं है, नोट नहीं, गूगल क्रोम, चलो भाई दिखा देता हूँ मैं आपको। USB केबल, USB केबल की बात करते हैं दोस्त, ये देखो टाइप C ओपन कर लेते हैं, नहीं भाई इसमें नहीं है, आप समझ पाए होंगे, अगर देख पाओगे तो ये अच्छा, वो उसके लिए है, इमेज में कर लेते हैं इसको, देख पा रहे हैं भाई, समझ गए होगे क्या होता है USB। तो ये जो हिस्सा है, ये पेन ड्राइव भी तो ऐसी ही होती है सामने से, पेन ड्राइव कैसी होती है, ऐसी नहीं होती पेन ड्राइव सामने से, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम USB बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, USB, समझ पाए। तो USB दरअसल में होता क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, फुल फॉर्म पूछा जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या बोलोगे, यूनिवर्सल सीरियल बस, बहुत पूछा जाता है USB का फुल फॉर्म क्या है। और ऐसी कौन कौन सी हैं, जैसे हम लोग लगाते थे चिप लगा करके पहले कार्ड रीडर, गाड़ी में गाने चलाने के लिए, कार्ड रीडर, पेन ड्राइव बोलते हैं, SD कार्ड बोलते हैं, चिप इसको भी बोल देते हैं SD कार्ड। HD का मतलब होता है सिक्योर डिजिटल, HD मतलब क्या होता है, सिक्योर डिजिटल, सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है, ठीक है। और शायद अब पेन ड्राइव तो आप जानते ही हो क्या है, सैनडिस्क की। यह इंपॉर्टेंट बात दोस्त आती है कि SD कार्ड जो है इसकी क्लासेस होती है, क्लास 1 to 10 होता है, कितने तक होता है लिख लेंगे आप लोग। SD कार्ड क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक आते हैं।
क्लास क्यों? क्लास 10 अच्छी होगी, क्लास 1 अच्छी होगी? बोलो कौन सी अच्छी होगी? बोलो फटाफट से। नहीं चंद्रशेखर यादव, मैं नहीं जानता इस बात को, बहुत कुछ पूछता है, आपके दिमाग में कुछ भी आ सकता है ना? कोई नहीं, ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप सर्च कर लिया करो। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है मैं आपके पास तक पहुंचा दूंगा, प्रॉमिस है। बोलो भी फटाफट से, क्लास 10 क्लास 10 क्लास 10। बहुत अच्छे भाई, सब बच्चों का आंसर आया कि क्लास 10 की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। किसकी ज़्यादा होती है? क्लास 10। क्लास 1 से अच्छी होगी क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। तो इसमें क्या अच्छा क्या होता है? ट्रांसफ़र स्पीड अच्छी होती है। आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो? उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टैटिक जी के बहुत जल्दी पढ़ेंगे दोस्त, मेरी हिंदी की क्लास खत्म होने वाली है, उसके बाद स्टैटिक जी के पढ़ेंगे, है ना? सर जी सैड क्यों हो, मैम से लड़ाई होगी? अरे लड़ती नहीं है यार, हो मैं तो खूब कोशिश करता हूँ। क्लास को तो लाइक कर दो, जब तक बोलूंगा नहीं तब तक करोगे नहीं। जितने व्यूअर्स है उतने तो क्लास को लाइक कर दिया करो, है? तो दोस्त वीडियो के बाद में कमेंट करके ज़रूर बताएं, 5 सेकंड के आपके कमेंट की बहुत महत्व है मेरे लिए। तो मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के। ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। कल हम लोग मेमोरी में पढ़ रहे होंगे आपका बिट क्या होता है, बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, ठीक है, निबल क्या होता है, जीबी, टीबी, एमबी, ठीक है, क्या बोलोगे? केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ईबी, एक्साबाइट, पेटाबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट, लास्ट में क्या आ गया? योटाबाइट तक सब कुछ पढ़ रहे होंगे। ओके, तो उम्मीद करूंगा सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्त थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे ताकि एक बर्डन ना लगे। और ये ऐसा है कि एक बार आप संडे में रिवीजन कर लिया करो, 2 दिन नहीं होती क्लास, सैटरडे संडे, बहुत अच्छे से पढ़ लो, ताकि जब कंप्यूटर खत्म हो तो बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे मुझसे कि जी अब कंप्यूटर का आपका कोर्स आया, क्या उसको लेने की ज़रूरत है? क्या कंप्यूटर का अलग से कोर्स है? कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्त, यही क्लास में जो कराऊंगा वो सफिशियंट है। मैं आपसे कभी नहीं बोलूँगा इस बात को कि जी नहीं जी मेरे पढ़ाए हुए को आप दोबारा पढ़ें या मैंने यूट्यूब पर पढ़ा है तो कम पढ़ा है, नहीं, कभी नहीं, है ना? बस आप लोग इसको अच्छे से तैयार करते रहो। जब कभी रिवीजन की बात आई, क्वेश्चन सीरीज यूट्यूब पे ही कराएंगे, उसमें शामिल हो जाना। ओके, तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखना, बहुत अच्छे से पढ़ते रहना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।